हाय। बहुत बार हमारे पास पेशेंट जो न्यूली प्रेग्नेंट होते हैं, जिस पॉजिटिव टेस्ट आया ही होता है उसके कुछ दिन बाद आते हैं इस समस्या के साथ, डरे हुए घबराए हुए कि अब आखिर क्या होगा। तो ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि होती है, नॉर्मल है, नहीं है, क्यों होती है और इसका क्या समाधान है। देखो, ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी बहुत लोग सोचते हैं कि नॉर्मल है, क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सबको होनी चाहिए जो जो लोग प्रेग्नेंट हुए हैं, बट इम्प्लांटेशन होता किस समय है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में बात करा है, इम्प्लांटेशन जो होता है वो अंडा निकलने के करीब 5-7 दिन के अंदर हो जाता है। तो आपके पीरियड मिस होने से पहले ही इम्प्लांटेशन हो चुका होता है। तो आपको अपनी पिछले महीने की साइकिल में मिस होने से पहले हफ्ता 10 दिन पहले अगर कोई धब्बा गया तो उसको हम फिर भी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग मान सकते हैं। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद मोस्टली नहीं होती है। तो पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट आपका आ गया, आपके पीरियड मिस हो गए, अब वो क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो रही है। तो सबसे पहली बात होगी कि ब्लड सप्लाई जो है यूट्रस की बढ़ जाती है जब प्रेगनेंसी आती है। सर्विक्स जो बच्चादानी का मुंह है उसकी भी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। तो कभी कभार ये जो स्पॉटिंग वगैरह होती है ये आपके पिछले एक्ट ऑफ इंटरकोर्स के साथ रिलेटेड हो सकती है। तो इट इज नॉट फ्रॉम द बेबी बट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। दूसरा, कुछ लोग यूरिन में ब्लड या मोशन पास करते हुए ब्लड को भी कंफ्यूज करते हैं, तो वो भी सोर्सेस हो सकते हैं ब्लीडिंग के। सो एक्सटर्नल सोर्सेस को सबसे पहले इवैल्यूएट करना चाहिए। देन बात होती है कि ये ब्लीडिंग यूट्राइन सोर्स की हो, यानी जहां बच्चादानी में बच्चा चिपका हुआ है वहां से हो रही हो। तो इसके अंदर हमारे सबसे कॉमन जो रीजन आते हैं वो होते हैं कि प्रेगनेंसी को या तो ढंग से हार्मोनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर अपने आप से प्रेगनेंसी या एम्ब्रियो में इश्यू है कि वो ढंग से हार्मोन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो ये सारी जो ब्लीडिंग होती है, दीज आर रिस्क्स फॉर अर्ली मिसकैरेजेस। बट अर्ली मिसकैरेजेस का चांस, ब्लीडिंग अगर बहुत ज्यादा है, बहुत हैवी है और उसके साथ क्रैम्प्स एसोसिएटेड है तभी होता है। मामूली स्पॉटिंग वगैरह जो है वो 20-30% केसेस में होके अपने आप बंद हो जाती है और इसके लिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। अब एक और समस्या होती है जिसमें ब्लीडिंग जो है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती है, उसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यानी आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बच्चादानी की परत में अटैच ना होके अन्य किसी पार्ट पे, जैसे ट्यूब्स में सबसे कॉमन होता है, या फिर ओवरीज में, या फिर बच्चादानी के मुंह में जिसे सर्वाइकल प्रेगनेंसी, या पिछले सिजेरियन के स्कार में जिसे स्कार प्रेगनेंसी कहते हैं, वो हो सकती है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी किस तरीके से प्रेजेंट करती है? सबसे पहली बात, मिस्ड पीरियड, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव और धब्बा या ब्लीडिंग की समस्या होना, ये हमें ट्रिगर करती है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करें, जांचें कि हमें पता चले कि प्रेगनेंसी ठीक जगह पे है या नहीं है। देन कुछ ब्लीडिंग जो होती है वो होती है सबकोरियोनिक ब्लीडिंग, यानी बाहर सिर्फ धब्बा धब्बा होता है पर अंदर हमें पता चलता है कि एम्ब्रियो के आसपास जो बच्चा चिपका है, भ्रूण के आसपास बहुत ज्यादा ब्लड कलेक्टेड होता है। तो जब भी कभी ब्लीडिंग होती है उसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एक, सबसे पहला तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। एक्सपर्ट कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो ये कारण ढूंढ पाए। सेकेंड चीज, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड अगर आपकी अर्ली प्रेगनेंसी है, ऊपर से मोस्टली पता नहीं चलता, तो इंटरनल अल्ट्रासाउंड पे डिटेल्ड इवैल्यूएशन किया जाए कि प्रेगनेंसी सही जगह पे है या नहीं है, बच्चादानी की परत कैसी बनी हुई है, अच्छे से बनी है, उसके अंदर क्या ब्लड का कोई कलेक्शन है या नहीं। और अगर प्रेगनेंसी हमारी 5 हफ्ते से 5.5 हफ्ते या 6 हफ्ते से ऊपर है तो हमें अकॉर्डिंगली 5 हफ्ते पे सैक दिखना चाहिए, योग सैक दिखना चाहिए, 5.5 पे 6 पे एम्ब्रियो दिखना चाहिए, और 6.5 हफ्ते के करीब हमें धड़कन दिखाई दे जानी चाहिए। तो हम अल्ट्रासाउंड पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले पाते हैं लोकेशन के बारे में और हेल्थ के बारे में कि प्रेगनेंसी कितनी हेल्थी है। तो जितना आपका समय मिस हुआ है साइकिल का, उस हिसाब से अगर बच्चे की बढ़त हो रही है अल्ट्रासाउंड पे तो चिंता की इतनी बात नहीं है।
देन बच्चे के आसपास जो हमने बात किया, सब कोरियोनिक कलेक्शन तो नहीं है कि बाहर तो थोड़ा सा दबाया और अंदर काफी सारा ब्लड इकट्ठा है, तो ऐसे केसेस को भी हम सब कोरियोनिक कलेक्शन को अल्ट्रासाउंड पे ही इवेल्युएट कर सकते हैं। अब इसके अंदर सब लोग बस ये जानना चाह रहे थे कि आप ये बता दीजिए कि कुछ होगा तो नहीं, तो ट्रस्ट मी, आपके ब्लीडिंग स्पॉटिंग के एपिसोड पे हम यही बोलते हैं कि 1/3 लोगों में कुछ नहीं होता, बाकी 2/3 लोगों में बात करें तो 1/3 लोग जो है उनमें मिसकैरेज रेट काफी ज्यादा देखा गया। रेस्ट 1/3 में प्रेगनेंसी के शुरुआत में अगर ब्लीडिंग होती है तो आगे चल के प्रीटर्म डिलीवरी होना, इन्फेक्शन का रिस्क होना, बच्चे की ग्रोथ कम होना और समय से पहले डिलीवरी, ये सब चीजें बहुत कॉमनली देखी गई है। तो आपकी जैसी प्रेगनेंसी चलेगी वो हम सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे मॉनिटर कर सकते हैं और तभी बता पाएंगे कि अगर धड़कन नहीं आई है तो अगले अल्ट्रासाउंड तक धड़कन आ जानी चाहिए। आसपास अगर ब्लड कलेक्शन है तो वो टाइम के साथ कम होता चला जाना है, तो सीरियल अल्ट्रासाउंड इंपॉर्टेंट है। ये नहीं सोचेगा कि एक आधा दब्बा जाना, ब्लीडिंग होना नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी में, मिस होने के बाद नॉर्मल बिल्कुल नहीं होता और उसको इवैल्यूएशन की जरूरत होती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या हम इस ब्लीडिंग को रोक सकते हैं या नहीं। तो इस ब्लीडिंग का इलाज क्या है, हम इसको किसी तरीके से कम कर सकते हैं या नहीं। देखिए, ब्लीडिंग अगर किसी वजह से हो रही है तो हम उसको ऐसे रोक नहीं सकते। कुछ कुछ ब्लड क्लॉटिंग दवाइयां होती हैं बट उनका बहुत ज्यादा रोल देखा नहीं गया है, दी जाए नहीं दी जाए बराबर असर दिखाया है, पर देने में कोई नुकसान नहीं है तो बहुत बार हम वो चालू कर देते हैं। पर ज्यादातर केसेस में हेल्प करते हैं प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट। प्रोजेस्टेरॉन वो हार्मोन है जो बॉडी में अंडा निकलने के बाद ही बनना शुरू हो जाता है। एक एम्ब्रियो जब भ्रूण तैयार होता है उसको डेवलप होने के टाइम से लेके नरिश करता है जब तक कि वो अपना खुद का हार्मोन ना बना ले। शुरू के 7-8 हफ्ते तक ये हार्मोन बॉडी में एक फीमेल बनाती है। बहुत बार जो हमने इनफर्टिलिटी के स्पेशली पेशेंट्स देखे हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ और हार्मोनल दिक्कत होती है, पॉलिसिस्टिक ओवरी डिजीज है, थायराइड है, उनमें ये हार्मोन बहुत अच्छे से बनता नहीं है। तो जरूरी रहता है कि ये हार्मोन बाहर से सप्लीमेंट किया जाए और इसको सप्लीमेंट करने की बहुत सारे तरीके होते हैं। वजाइनल जेल होते हैं, टैबलेट हो सकती है, कैप्सूल्स हो सकते हैं और वजाइनल कैप्सूल्स हो सकते हैं। तो ये सब चीजें, इंजेक्शंस इनफैक्ट, सो ये सब चीजें बाहर से दी जाती है ताकि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको बाहर से सपोर्ट मिल पाए। बहुत सारे डॉक्टर्स आपको लिमिटेड एक्टिविटी या बेड रेस्ट के लिए भी बोलेंगे, उसको फॉलो करें, इस टाइम पे इंटरकोर्स अवॉइड करें एंड ग्रेजुअली ओवर द टाइम ये ब्लीडिंग जो है 48-72 घंटे में रुक जानी चाहिए। अगर ये ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है या फिर इसके साथ बहुत ज्यादा क्रैम्प्स एसोसिएटेड है, मरोड़े पड़ रही है और बच्चादानी का मुंह खुल रहा है, तो ऐसे केस में आप अनफॉर्चुनेटली उन लोगों में है जिनमें ये मिसकैरेज की तरफ जा रहा है। और जब भी ऐसा कुछ होने वाला होता है तो आपको, अगर आप ऑलरेडी फॉलो अप में रहेंगे तो इसको जल्दी पिक कर पाएंगे और टाइमली इसका समाधान हो पाएगा। अननेसेसरी बहुत टॉरेंशियल ब्लीडिंग नहीं होगी जिसके कारण आपको भर्ती होना पड़े या सफाई की जरूरत पड़े। सो अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग बहुत कॉमनली देखी जाती है और हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, आईवीएफ में भी बहुत कॉमनली देखी जाती है। और इस टाइम पे घबराने से कुछ नहीं होता। अपनी डाइट का ध्यान रखें, दवाइयां नियमित रूप से ले, कोई ब्लड थिनर पे है तो उसकी डोज ऑल्टर कराने को डॉक्टर से मिले, प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट के ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करें और अल्ट्रासाउंड रेगुलर मॉनिटरिंग करवाएं ताकि हम पिक कर सके वो कारण भी और आखिर टाइम के साथ ये ब्लीडिंग रिजॉल्व हो रही है या नहीं। अगर आपके और कोई सवाल है अर्ली प्रेगनेंसी ब्लीडिंग से रिलेटेड या आपके साथ कुछ ऐसा इवेंट हुआ है जिसके अंदर ऐसे में से कोई सिचुएशन नहीं थी, कुछ और एक्स्ट्रा कारण निकला ब्लीडिंग का, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप कंसल्ट करना चाहते हैं अपनी किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम से लेके तो हमें व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए गए हैं उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू।